हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल फंटूस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बंगाल इलेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बंगाल की जनता ने इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया है, लगभग लगभग 92-93% मतदान हुआ है भाई। ये भारत के इतिहास में पहली बार है, इतना मतदान कभी नहीं हुआ। और 16 जिलों में 152 सीटों पर जो मतदान हुआ है, इससे साफ पता चल रहा है कि जो आंधी है बंगाल में, जो आंधी चल रही है वो किस तरफ चल रही है। और टीएमसी के लोग अब धीरे धीरे अपना पाला बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्हें लग गया है कि अब बीजेपी पावर में आने वाली है बंगाल में। इस इस तरह से बीजेपी के नेताओं ने अब उनके अंदर भी अब जो है एहसास हो गया कि अब जो है बंगाल में अब हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। इससे पहले अगले 2021 में जो चुनाव हुआ था, उस वक्त 12 बजे के बाद तो बीजेपी के जो पोलिंग एजेंट थे वो बूथ पर तक नहीं थे। इतना डर और भय हुआ करता था, वो लोग सारे भाग चुके थे। इस बार जो है केंद्रीय बल जो 2 लाख 2.5 लाख केंद्रीय बल तैनात किया गया, और चुनाव आयोग के कड़े एक्शन के वजह से बंगाल में जो चुनाव हुआ है, इस बार जनता ने भर भर कर वोट दिया भाई। और इस बार ये बदलाव का वोट है। और इस बार ममता बनर्जी टीएमसी की बखिया उधेड़ दी है बंगाल की जनता ने। बंगाल की जनता ने इस बार दिखा दिया कि चाहे तुम कितना भी जुल्म कर लो, लेकिन एक दिन जब जुल्म सहते सहते जुल्म सहने की जब आदत पड़ जाती है, डर खत्म हो जाता है, तो जनता आप रोड पर जब आती है तब अच्छे अच्छों की कुर्सियां हिलने लगती है। इस बार वही बंगाल की जनता ने किया है। और टीएमसी के वोटर भी नहीं। और इस बार जो है बंगाल में बीजेपी जो सरकार बनाने जा रही है, इस बार प्रधानमंत्री ने बोल भी दिया कि भाई झाल मुड़ी मैंने खाया पर मिर्ची किसी और को लगी है। तो इस बार बंगाल का जो रसगुल्ला है, 4 मई को बंगाल का रसगुल्ला और झाल मुड़ी दोनों बटेगा बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में। और प्रधानमंत्री का क्या दृश्य था भाई, गंगा में नौका विहार कर रहे थे और फोटो खींच रहे थे, जनता के बीच में जाकर भी मिल रहे थे। भाई समझ में नहीं आ रहा प्रधानमंत्री इतने बिजी शेड्यूल में भी कैसे अपना आपको इस तरह से समय दे पाते हैं भाई। ऐसा प्रधानमंत्री 76 ईयर के उम्र में इतना एनर्जेटिक प्रधानमंत्री आज तक पूरा विश्व में कहीं भी नहीं मिल पाया भाई। अब मोदी जी है, अब अमित शाह जी और हेमंत बिश्व शर्मा, इन सब की कड़ी मेहनत, योगी आदित्यनाथ की कड़ी मेहनत की वजह से अब बीजेपी पावर में आने जा रही है बंगाल में। और अब जश्न मनाने का समय है। और उन जो लाखों हजारों जो बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता जो मारे गए हैं टीएमसी के गुंडों के द्वारा, अब उनका भी बदला लेने का समय आएगा। अब कहते हैं ना, हर कुत्ते का दिन आता है, तो अब वो दिन आ चुका है। अब कुत्ते जो हैं अब वो मार खाएंगे, अब बीजेपी इनका इलाज करेगी। और बंगाल में अब जो है मतदान जो है 152 सीटों का हो चुका है, बाकी और जो है उन पर भी मतदान अब 2-4 दिन के अंदर होने वाला है। तो इस तरह से बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। और अभी तुरंत खबर आई है कि बीजेपी का एक बहुत बाहुबली नेता है किस्टो नाम का, वो तस्करी में लिप्त था, उस पर ईडी का छापा भी पड़ा हुआ था। अब वो कह रहा है कि जो 152 सीटों में मतदान हुई है, टीएमसी को मात्र 12 से 15 सीट मिलने जा रही है। अब समझ सकते हैं टीएमसी का इतना बड़ा बाहुबली नेता, अब वो खुद बोल रहा है कि 12 से 15 सीट मिलने जा रही है, तो समझ सकते हैं बंगाल में क्या होने वाला है भाई। बंगाल इतिहास रचने वाला है। और बंगाल के लोग इस बार के जो काला छाया बंगाल में पड़ा हुआ था, दंगा फसाद जो भी था, हत्याएं, अपराध, बलात्कार, वो सब से मुक्ति मिल जाएगी बंगाल के लोगों को। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें प्लीज।